रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन, रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का रिलेशन किसके किसके बीच आएगा? अभी हम आपको बताएं, आपके पास तीन चीज है। पहला ए, दिस इज द कॉल्ड ए डबल सी पर एन दे दीजिए माथा पे, एक्सेलरेशन शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा क्या बताए? इनिशियल वेलोसिटी था, दिस इज किसको लिखे? यू, इनिशियल। आफ्टर टाइम टी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी v। हो गया ना? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े? a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अब ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, a इंटू टी, a मल्टीप्लाई टी बराबर v माइनस यू। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस, दिस इज द इक्वेशन या फाइनल वेलोसिटी, या दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, या वी यू ए टी। और ये आपको पूछ भी सकता है, एस्टेब्लिश द रिलेशन ऑफ वी यू ए टी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल बहुत अधिक आएंगे, मैक्सिमम इसका काम है न्यूमेरिकल बनाने में। ठीक है, और बहुत ही आसान है, आसानी से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अब दूसरा चीज एक और आता है, अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आता है, दिस इज द निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव, इसका दूसरा नाम क्या है? गुड, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, कुछ भी लिखे तो समझिए एक ही वर्ड है। तो निगेटिव का मतलब क्या हुआ? माइनस में। अभी आप जा रहे थे बाइक पे बैठ के, पापा को सामने मुर्गी दिख गया, वो क्या करते हैं? वेट करेंगे या फिर साइड वेट करेंगे। अरे पहले तो ब्रेक मारेंगे, तो वही ना वेट करेंगे। दिस इज द ब्रेक। व्हाट इज द ब्रेक? ब्रेक क्या करेगा? स्पीड को कम करेगा, यानी स्पीड एक्सेलरेटर एक्सेलरेट करता है, बढ़ाएगा, और ये रिटार्डेट करेगा। दिस इज द रिटार्डेशन, ब्रेक। यानी निगेटिव एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी v फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी है, अगर फाइनल वेलोसिटी इज v लेस देन u, अगर u बड़ा हो और v छोटा हो, देन a क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन। और अगर v बड़ा हो u से, देन a एक्सेलरेशन। यानी फाइनल ब्रेक मारने के बाद गाड़ी रुकती है, फाइनल वेलोसिटी कम होती है। तो अगर फाइनल वेलोसिटी कम होगा तो रिटार्डेशन, फाइनल वेलोसिटी अधिक होगा तो एक्सेलरेशन। देन अकॉर्डिंग टू द स्पीड एंड वेलोसिटी के जैसा ही, फिर अगर कोई गाड़ी जा रहा है फिर थोड़ा पीछे होगा, उससे भी कहीं पीछे हो गया, दैट इज देन अनदर थिंग। पीछे करना मोशन नहीं होता, बट डायरेक्शन अलग हो गया। आप एक गाड़ी पे जा रहे थे, गाड़ी आगे चल रही थी, बैक गियर लगाया, पीछे चलने लगा, बोथ में मोशन है, ओनली अंतर क्या है? इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। रिटार्डेशन हुआ, आप जा रहे थे लेकिन स्पीड कम करना पड़ा, अभी 80 के स्पीड में थे, रुकने के लिए कितना करना पड़ेगा? 0, तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, देन स्पीड कम करना पड़ेगा। दिस इज द कॉल्ड रिटार्डेशन। नाउ जैसे स्पीड वेलोसिटी में पड़े, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम, चेंज इन इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड डिस्टेंस, इस स्पीड वेलोसिटी में क्या था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज होता था। इसमें क्या चेंज होगा? एक्सेलरेशन में क्या चेंज होगा? वेलोसिटी। इसमें क्या चेंज होगा? वेलोसिटी। तो इफ चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, दिस इज द कॉल्ड यूनिफॉर्म। वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, वेलोसिटी जो है कुछ भी चेंज हो सकता है, कभी बढ़ गया कभी घट गया। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसको बोलते हैं? दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। कल थोड़ा सा चर्चा किए थे ना पिछला कौन दिन में हम लोग, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे आगे क्लास में जाइएगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये टॉपिक कहाँ से आया? एक महाशय थे, उनका क्या नाम था? सर आइजक न्यूटन। वो क्या किए ना, एक दिन सेब के गाछ के नीचे सूत रहे थे, पता नहीं काहे गए थे सोने, नहीं सोते ना, इतना पढ़ना पड़ता। ठीक है, बोला ना, हाँ,
कि ये सब ना लोग बना दिए कि सेब के हाँ नीचे। नहीं वो सही है। वैसे सेब का एक तो गाछ था, अभी तक तो यही पड़े, बेचारे थक गए थे, सो रहे थे, एक सेब टूटा, मुंडी पे गिर गया, गुस्सा आया, आता ही है। क्यों गिरे? नहीं बोला गिरा ठीक है, मेरा मुंडी टूटा तो तुमको गिरना था, ऊपर उड़ जाता, चिड़िया उड़ता है ना पेड़ से ऊपर, तुम इधर से इधर मेरे ही मुंडी पे क्यों गिरा। अब इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया और ढेर सा किताब लिख दिया और वहीं से आ गई ग्रेविटी। फिर उन्होंने बताया कि ये जो अर्थ है, इसके सेंटर अर्थ का जो भी हो, बाकी तो आगे पढ़िएगा ग्रेविटेशन चैप्टर अगर होगा तो वहाँ पे। फिर सिंपल चीज़ कि अर्थ का एक प्रॉपर्टीज है कि ये हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है। ऐसे ये अर्थ का ही प्रॉपर्टीज नहीं है, दैट इज द यूनिवर्सल लॉ। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर, उसके एक रूल्स है, वो पढ़ेंगे आगे। तो ये जो अर्थ का अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को इन्होंने नाम दे दिया ग्रेविटी, और इस ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगने लगा उसको बोल दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटी को किससे डिनोट करता है? जी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्यूरेट, और ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एक्सेलरेशन, ग्रेविटी भी ऑल्सो एन एक्सेलरेशन। क्यों करता है? इससे अब तो क्या था, रुका हुआ था, ये जैसे टूटा इसका स्पीड बढ़ा दिया। तो जो भी चीज़ किसी का स्पीड बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर। देन एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटी इज ऑल्सो एक्सेलरेशन, ठीक है। और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो जी इज द प्लस, और जब किसी चीज़ को हम लोग नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जी एक्ट्स ऑन माइनस, इसलिए धीरे धीरे जाके फिर वो नीचे लौट आता है, ठीक है। समझ गए? तो ये तीन चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू किसको? अच्छा चलिए एक बार और, क्या नहीं समझे इसमें? ये अर्थ था, समझ गए? अर्थ था, समझ गए। अर्थ के नीचे यहाँ पे न्यूटन सोया था पेड़ के नीचे, समझे? ये भी समझ गए। पेड़ पे से सेब गिरा, इसके मुंडी पे गिरा, यहाँ तक तो नहीं भूले। अब ये पेड़ गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा? बेचारे न्यूटन मास है, इसी को पढ़े, और इसको पढ़ते पढ़ते उन्होंने जाना कि ईच एंड ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, यूनिवर्स में ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय फोर्स। इसमें एक्सेलरेशन कहाँ लगा? ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट बाय फोर्स। जब फोर्स आगे पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा, बिना एक्सेलरेशन का फोर्स नहीं होता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। हियर सेब जो है वो क्या है? मास है सेब का, और मूव कर रहा है, फोर्स लगा, मतलब कुछ एक्सेलरेशन उसमें आया होगा, तो अर्थ के कारण आया। दिस एक्सेलरेशन इज नेम एज ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन अर्थ के ड्यू टू अर्थ आया उस एक्सेलरेशन का नाम दिया ग्रेविटी। इसको डिनोट किया स्मॉल जी से। अब वैल्यू जो कैलकुलेट करके निकाला, दिस इज द 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आता है देन जी इज द प्लस, और कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो जी माइनस। दिस इज द रिटार्डेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसके बारे में बहुत अधिक हम लोग पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर आगे मिलेगा 3rd या 4th चैप्टर में, उसमें इसके बारे में अधिक पढ़ेंगे, ठीक है।